अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने ये देखना है कि मजमूई तलब में तब्दीलियाँ किस वजह से आती हैं। तो मजमूई तलब में तब्दीलियाँ 3 वजह से आ सकती हैं। पहला है कि अगर तौक़ात में तब्दीली हो जाए, मालियाती पॉलिसी और ज़री पॉलिसी तब्दील हो जाए, और अगर दुनिया की मईशत में कोई चेंज आ जाए। तौक़ात के अगर हम देखें तो मुस्तक़बिल की आमदनी, अफ़रात और मुनाफ़ों के बारे में तौक़ात आज के ख़रीदने के मनसूबों को मुतासिर करते हैं। जैसा कि अगर हम आम आदमी की एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको आम आदमी की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि इससे आपको याद करने में आसानी रहे कि हमारी जो आज की तलब है वो कल की तौक़ात पर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो जाएगी, चीनी महंगी हो जाएगी, सपोज़ आपको लगता है अगले महीने महंगी हो जाएगी, तो आप ये कोशिश करेंगे कि इसी महीने आप ज़्यादा चीनी मंगवा लें, ले लें, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट अगर महंगी हो जाए तो आपको नुकसान ना हो। तो यही तौक़ात जो होती हैं, यही हमारे कुल्ली मुआशियात में पूरी मईशत के लिए मजमूई तौर पर जो हमारी तलब है उसको इफ़ेक्ट करती है। और क्योंकि आज निस्बतन मुस्तक़बिल के मुकाबले में कीमतें कम हैं, तो इस तरह मुस्तक़बिल में मुनाफा कमाने के लिए लोग आज सरमायाकारी करते हैं, और ताकि कल को जब कीमतें बढ़ें तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर है मालियाती पॉलिसी या ज़री पॉलिसी। तो हुकूमत जो है वो या हम किसी भी मईशत को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, एक मालियाती और दूसरा ज़री। मालियाती पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने हैं, टैक्स कम करने हैं, गवर्नमेंट ने अपनी सरमायाकारी बढ़ानी है, अपनी सरमायाकारी कम करनी है, तो ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। और दूसरी होती है ज़री पॉलिसी। ज़री होती है जो ज़र से रिलेटेड होती है कि ज़र हमने कितना बढ़ाना है, मार्केट में कितना कम करना है, उससे जो हम अपनी मईशत को कंट्रोल करते हैं वो ज़री पॉलिसी होती है। और ये ज़री पॉलिसी जो होती है ये मरकज़ी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो मालियाती पॉलिसी यही है कि टैक्स, इंतकाली अदायगी और हुकूमती खर्चात में तब्दीली के ज़रिए मईशत को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है, जो वो मालियाती पॉलिसी कहलाती है। और टैक्सों में कमी, इंतकाली अदायगियों में इजाफ़ा। इंतकाली अदायगियाँ आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ऐसी अदायगियाँ होती हैं जिनके बदले में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, जैसे कि पेंशन हो गया, जैसे कि तहाइफ हो गए, तो ये इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं। दूसरा है ज़री पॉलिसी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है दुनिया की मईशत। तो बैरूनी आमदनी और बैरूनी शरह मुबादला दुनिया की मईशत के 2 बड़े वामिल हैं जो कि मजमूई तलब को मुतासिर करते हैं। और बैरूनी शरह मुबादला से मुराद बैरूनी करेंसी की वो मिकदार है जो हम मुल्क की करेंसी के 1 यूनिट के बदले में ख़रीद सकते हैं, यानी कि इसको हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो दूसरे मालिक की करेंसी के मुकाबले में उसकी क्या कीमत है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो सपोज़ करें कि अगर $1 160 रुपये का है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो करेंसी की रेट ऑफ चेंज है वो 160 है। यहाँ हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि बैरूनी शरह मुबादला मजमूई तलब को कैसे मुतासिर करता है। जैसे कि फ़र्ज़ किया है कि $1 के 100 येन आते हैं, जापानीज़ करेंसी है, जापानीज़ येन। तो यानी कि 1 पाकिस्तानी रुपये के 100 येन आते हैं। तो अगर हम देखें जापानी साख्ता फ़ोन जो है वो हमारे पास 12,500 येन का आता है, तो इसका मतलब है कि एक पाकिस्तानी साख्ता फ़ोन 110 रुपये में आता है। यानी कि हम 12,500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 110 रुपये में आता है। तो पाकिस्तानी रुपये में जापानी फ़ोन की लागत 125 रुपये बनती है, लिहाजा दुनिया के लोग पाकिस्तानी साख्ता फ़ोन को सस्ता समझते हुए ख़रीदेंगे। अब हम फर्ज़ करते हैं कि शरह मुबादला बढ़कर 100 येन से, यानी कि $1 के मुकाबले में 100 येन आते हैं, तो अब अगर $1 के मुकाबले में 125 येन हो जाते हैं, तो लोग पाकिस्तानी फ़ोन ख़रीदने की बजाय जापानी फ़ोन ख़रीदेंगे, यानी कि पाकिस्तान की बरामदात में कमी आ जाएगी और पाकिस्तान की दरामदात में इजाफ़ा हो जाएगा। अब मजमूई तलब के ख़त की मुंतकिली है, जैसे हमारा आम तलब का ख़त मुंतकिल होता है, इसी तरह मजमूई तलब का ख़त भी मुंतकिल होता है। अगर मजमूई तलब बढ़ जाए तो राइट साइड पे ऊपर शिफ्ट हो जाता है ख़त, और अगर मजमूई तलब कम हो जाए तो लेफ़्ट साइड पे नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो मजमूई तलब का ख़त दाएं तरफ मुंतकिल हो जाता है, यानी कि अगर बढ़ जाए तो हमारे पास इसकी रीज़न ये होती है कि अगर लोगों को लगता है कि मुस्तक़बिल में आमदनियों में इजाफ़े की तवक्को हो तो लोग अभी ख़रीद लेते हैं चीज़ें, और अगर लगता है कि मुस्तक़बिल में फ़रात ज़रिया मुनाफ़ों में इजाफ़े की तवक्को हो तब सरकारी खर्चात में इजाफ़ा हो जाए, इंतकाली अदायगियों में इजाफ़ा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब इस तरह से होती हैं तो फिर जो लोग हैं वो
ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ये आगे आप सारा पढ़ लेंगे कि किस वजह से इजाफ़ा होता है और किस वजह से कमी होती है। थर्ड पॉइंट है कुल्ली मुआशी तवाज़ुन। मजमूई तलब और मजमूई रसद के मॉडल का मकसद यही होता है, जैसे हम कहते हैं कि जब तलब और रसद बराबर होती है तो मंडी का तवाज़ुन होता है, तो इसी तरह से जब तलब और मजमूई रसद बराबर होती हैं तो हमारा कुल्ली मुआशी तवाज़ुन होता है। अब हम अरसा कलील में कुल्ली मुआशी तवाज़ुन देखते हैं। सिंपली नेगेटिवली स्लोप्ड हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है। जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ हमारे पास हकीकी खामुल की पैदावार और कीमतों का मेयार सेट हो जाता है। अब यही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसी तरह से अगर बढ़ जाए कम हो जाए तो अरसा तवील में कुल्ली मुआशी तवाज़ुन हमारे पास ये होता है, जैसे हमने पहले देखा था कि अरसा तवील में जो कुल्ली मुआशी तवाज़ुन वहाँ होता है जहाँ हकीकी खामुल की पैदावार और मुमकिन खामुल की पैदावार के बराबर हो जाती है। और अगर मईशत अरसा तवील के मजमूई रसद के ख़त पर हो तो इसमें हमारे पास LAS जो एक स्ट्रेट वर्टिकल कर्व है, ये हमारे पास अरसा तवील का मजमूई रसद का ख़त है और SAS जो है वो अरसा कलील का मजमूई रसद का ख़त है। तो छोटे छोटे जो अरसा कलील के जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, जो फेजेस होते हैं, वही मिलकर अरसा तवील बनाते हैं। तो लिहाजा जहाँ पे अरसा कलील का ख़त रसद, मजमूई रसद का ख़त, अरसा तवील की मजमूई रसद का ख़त और हमारे पास जो है वो मजमूई तलब के ख़त एक दूसरे को कता करते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास अरसा तवील में कुल्ली मुआशियत का तवाज़ुन होता है। तो वहाँ हमारे पास कीमतों का मेयार होता है और यहाँ हकीकी खामुल की पैदावार होती है। अब अगर हम देखें कि हम यहाँ से कहीं भी डेविएट करें, किसी और पॉइंट पे आ जाएं, सपोज़ हम P1 पे आ जाएं, तो अगर हम P1 पे आते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो सप्लाई कम है जबकि डिमांड ज़्यादा है। जब जो नॉर्मल हमारा इकनॉमिक्स का रूल है कि जब सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर बात है शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज होती है तो चीज़ों की कीमत बढ़ती है। तो जब कीमत बढ़ती है तो हम दोबारा से P1 से P पे चले जाते हैं और उसी मुआशी तवाज़ुन को दोबारा हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम P2 पे चले जाते हैं, P2 की बात करें तो P2 पे ऐसे होता है कि हमारे पास तलब कम होती है, रसद ज़्यादा होती है। जब तलब कम होगी, रसद ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी। जब चीज़ों की कीमतें कम होंगी तो हम दोबारा हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको अचीव कर लेंगे, P पे आ जाएंगे। तो लिहाजा हम इसी तरह से जो है वो पूरा अरसा तवील में फ्लक्चुएट करते करते, यानी कि हमारी जो हकीकी खामुल की पैदावार होती है वो मुमकिन खामुल की पैदावार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और बेस्ट जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन यही है कि वो एक दूसरे के बराबर हो। लेकिन अगर कहीं ये डेविएट करती भी हैं, कहीं नहीं नॉर्मली करती रहती हैं, कहीं बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो अगर ये बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर अफराती और तफरीती रखने होते हैं। मेरे ख्याल इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो किस तरह से दूर होते हैं और कैसे ये दोबारा से जो है वो बैलेंस हो जाती है, तो वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने अब ये करना है कि एक तो जो मैंने उजरत वाला पढ़ा था, एक नजमा और एक बच्ची, अब मुझे उसका नाम भूल गया, उन्होंने बस एफ़र्ट की है। कहाँ सोए हुए हैं आप लोग, क्यों आप अपने ख़ुद से दुश्मन बने हुए हैं कि नहीं, ना पढ़ना है और ना कोई एफ़र्ट करनी है, और एट द एंड फिर आपके पास कोई जो है ना वो रेडी कोई प्लेट नहीं आ जानी कि आप उसको खा लेंगे और दैट्स ऑल, काम फिनिश हो जाएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वरना फिर वही के कॉलेज का बुरा हाल होगा, सप्लीज आएंगी और वो सारा फिर ये टैग लगा दिया जाएगा तो हम कि हमारे पास तो टीचर ही नहीं थी, हमें तो समझ ही नहीं आता था, हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता था। तो बेहतर यही है कि दूसरों पे इल्ज़ाम डालने की बजाय खुद से थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें ताकि आप जो है वो उसको बेहतर तरीके से अपना जो पेपर कर सकें और अच्छे रिज़ल्ट ला सकें। अल्लाह हाफ़िज़।